सवाल मेरा यही है कि कैसे अपने कोचिंग के जरिया या अपने जरिया, अपने संस्थान के जरिया बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, छात्रों की पढ़ाई के लिए आपकी ओर से योगदान दिया जा रहा है। पहला सवाल, रिएक्शन आपका। थैंक यू सर। ये हिसार लाला लाजपत राय की धरती, और जैसे कई बार हम लोग जो है ये डिस्कशन करते हैं, अभी जो हमारे पूर्व वक्ता थे, सवाल भी पूछा था मैंने, डिस्कशन भी किया था। युवा हमारे पास आते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं और ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर जी। अभी जो मैं कह रहा था, तो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बिना खर्ची, बिना पर्ची और पढ़ने के दम पर और मेरिट के दम पर। इस हिसाब से पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी जो है इमेज सरकार की बनी और युवा पढ़ने लग गए कोचिंग सेंटरों में, और पढ़ाई की तरफ जो है रुझान बढ़ा है, हर जगह पर भीड़ है। हर जगह पर जो है आपको युवा जो है दिखेंगे कि हाँ, वे लोग जो है अपनी पढ़ाई करके, तैयारी करके एक रास्ता पकड़ते हैं और गलत डायरेक्शन में जाने से भटकते बचते हैं। जिस प्रकार से जो है, जैसे ये चलता था, भाई खर्ची चलती थी, पर्ची चलती थी, और ऊपर से जो है वो आता था, भाई ये लगाने, ये नहीं लगाने हैं, वहां से ये सुधार होकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ इश्यूज के ऊपर जो है सरकार के साथ डिस्प्यूट रहता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर के। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को 4 साल हो गए। 4 साल से जो मैं इस चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहा हूं, इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए, वो टाइम लाइन के अंदर फिक्स होनी चाहिए। और पहले भर्तियां होती थी वो 6-8 महीने के अंदर पूरी होती थी। अब जैसे फॉर्म निकलते हैं, 3-4 महीने में पेपर हो जाता है, 1 महीने में रिजल्ट आ गया, 1 महीने फिजिकल निपट गए, और उसके बाद 1 महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और 6-8 महीने में सिलेक्शन हो जाते थे पूरे। लेकिन अब भर्तियों में टाइम बहुत ज्यादा लंबा लगता है और कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से ऐसी चूक रह जाती है जिसके कारण हर बार केस हो जाता है। अब भर्तियों जो है मजाक हो गया है कि सरकारी भर्ती पहले विज्ञापन होगा, उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर और चीजें होंगी, फिर धरने, प्रदर्शन, कोर्ट और ये सब चीजें होने के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो इस प्रकार से जो ये जो 6 महीने का प्रोसेस था, 4 साल पूरे होने के बाद भी आज भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हैं और बहुत दयनीय कंडीशन में है। मीडिया को वहां पर जाके कवर करना चाहिए, उनकी आवाज उठानी चाहिए और मंत्रियों तक बात पहुंचानी चाहिए। जैसे विपक्ष इस मामले पर बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं जो कहना चाह रहा था, लेकिन वो जो बात बनी नहीं, आप कह रहे थे विपक्ष होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो विपक्ष की तरफ से भी वहां पर कोई आदमी आज तक नहीं गया है और सरकार की तरफ से भी कोई भी आदमी नहीं गया है। तो लोगों की सुनी जानी चाहिए और विपक्ष भी उठाए बात को और पक्ष भी उठाए, सरकार भी उठाए और उसका जो रिजॉल्व करे तो ज्यादा बढ़िया ये बात है। तो सर, हम लोग जो तैयारी करवाते हैं, तैयारी करवाने के बाद अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बढ़िया है तो उस तरीके से काम बढ़िया होता है। एक और सरकार की तरफ से जो है, मैं तो सरकार की जो है, मैंने मुख्यमंत्री जी को अभी सोनीपत में आए थे तो उनको मैंने पहली बात कही थी कि हरियाणा पुलिस के बच्चे जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो धरने पर बैठे हैं, अतिशीघ्र ज्वाइनिंग दी जाए। दूसरे इस इश्यू के ऊपर कहा था कि जो ये ज्वाइनिंग है ये टाइमलाइन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पद खाली पड़े कई लाख और बच्चे भी जो बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने ना के कारण दिक्कत में है। तो ये काम जो है होना चाहिए कि वो टाइमलाइन के अंदर भर्तियां पूरी होनी चाहिए। सीईटी के ऊपर भी बच्चों का जो है मामला है, सीईटी को चाहते हैं बच्चे की क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। जैसे एचटेट है, सीटेट है, वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का नहीं बनाया। उसमें कह रहे हैं कि जितनी वैकेंसी होंगी उसमें ऊपर के टॉप 4 गुना लोगों को बुला करके और भर्तियां करेंगे। उसमें टेक्निकल लोचा है, जैसे बहुत सारे बच्चों का बहुत सारी जगहों पर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर कुछ सीट खाली रह जाएंगी और बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये गड़बड़ की बात है। लेकिन दिक्कत आपको लगती कहां पर है कि आप कह रहे हैं कि सरकार कोशिश तो कर रही है, फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो चीजें लाई जाती हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, वो बेहतर तो होती हैं, लेकिन फिर रुकावट आखिर कहां पर आ रही है? सर, इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले मामला ये था, जैसे मजाक की बात है कि जो पर्ची बना दी, जो उसमें कोई जो है टेस्ट लेना नहीं, कुछ करना नहीं, अब वो इंटरव्यू जो लगाने वे लगाने हैं। अब ये पहली बार जब ये काम होता तो जो जैसे पेपर होने लगे तो वे पेपर लीक होने बंद हुए, फिर जो ये बीच के बिचौलिया और ये सब चीजें ये गड़बड़ करने लग गए, दूसरे लोग बैठने लग गए। तो सरकार ने बहुत बेहतर काम किया उस पार्ट के ऊपर। जितनी आवाज आज तक हमने उठाई है सारी सरकार ने मानी है, पर अब की बार पता नहीं क्यों नहीं मान रहे, इतना डिले क्यों कर रही है। भी बंद हो गई है। बिल्कुल खर्ची पर्ची बंद हो गई, फेयर सिलेक्शन हो गए, सभी बच्चे सही तरीके से पढ़ के लगते हैं। एक लड़का अभी मैं देख रहा था, सौरभ है, पहले अटेम्प्ट में उसका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब लड़के जो है जैसे इस प्रकार से, अब एक नॉर्मल परिवार से बच्चा पढ़ के तैयारी करके जॉब लगता है। अभी मैं आया तो यहाँ पर एक लड़की थी, सर मैं
आपके ही कारण यहाँ पर जो है पढ़ के जो है जॉब कर रही हूँ, तो इस प्रकार की चीजें जो मिलती हैं तो ये बहुत अच्छा है। और जो नॉर्मल बच्चे पढ़ के जॉब लगते हैं, लेकिन जो ये डिले है ना आज के टाइम पर, तो ये डिले के ऊपर सवाल उठ रहा है। मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों अपनी छवि को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इस कारण से सारे के सारे फैन हैं, जितने बच्चे वहां बैठे सब के सब मुख्यमंत्री जी के फैन बैठे हैं। लेकिन अब ये डिले होने के कारण अब जो हालत खराब है। आप भी फैन है मुख्यमंत्री जी के? मैं बड़ा फैन हूँ सर। मैं तो थैंक यू करने गया था कि सीईटी का एग्जाम आपने फेयर तरीके से करवाया और सभी स्टूडेंट्स को आपने अच्छा परिवहन व्यवस्था दी। मैं सर मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, जो बात सही है मैं सही बोलता हूं, जो गलत है मैं गलत बोलता हूं। जैसे भर्ती नहीं हो रही तो उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। अब जो अच्छा काम किया उसके ऊपर मैंने तारीफ भी की है। ठीक है, अभी आपने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया। आपने कहा कि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं भी अड़चन कहीं ना कहीं आ रही। प्रशासन क्या जिम्मेदार है इसके लिए, आपको लगता है कि? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे पहले उनको पता नहीं था। हाँ। और जैसे मैं तो कई बार जाके जो कह चुका हूं कि सर इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया को आप जो है मेरे साथ बैठ के डिस्कस करके कर लीजिए। आप पूरे जो है इस भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी सवाल ही नहीं बचेगा। हम लोग जो है हर रोज जो है 12-15 साल हो गए पढ़ाते हुए, वैसे तो जो 25 साल हो गए, 12-15 साल से तो जो आईसीएस चल रहा है और 100% गारंटी रही है। और अब तो जो है जैसे जो भी बच्चे आते हैं इतने बच्चे होते हैं कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, हर रोज के 10-5-20 बच्चे आते ही रहते हैं, कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे अब हरियाणा पुलिस का मामला ये डिले का है, तो इस कारण से पता नहीं क्यों विरोध करवा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका कारण। आपने कहा कि